जय माता दी, जय माँ काली। नवरात्रे में वीडियो बना रहा हूँ। पीछे कई वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा मैं भी साधना में होता हूँ और व्यापार संबंधी भी मेरे पास समय नहीं निकल पाता, तो इस कारण आपको जो है मैं साधना नहीं दे पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि साधना और दोनों कामों से बीच साधना भी करनी पड़ती है और व्यापार भी करना पड़ता है, तो दोनों में से टाइम निकाल कर जो साधना देता हूँ आप लोगों को, तो आप जो है नाराज़ मत होइए। कोशिश करूँगा कि रोज़ दे सकूँ आपको। चलो, आज का वीडियो ये है कि लोग व्यक्ति कहते हैं कि गुरुजी साधना नहीं सिद्ध हो रही है, हमारे लिए कौन सी साधना है जो हमें सिद्ध हो पाएगी। और कुछ नए शिष्य जो है वो भी कहते हैं कि गुरुजी की हम कैसे निर्धारित करें कि साधना कौन सी करें। और कुछ कहते हैं कि हमारी साधना नहीं सिद्ध हो रही, हमें एक साल 2 साल हो गए है। हम कईयों ने तो ये भी कहा कि हमने गुरु भी चेंज करके देखे, तब भी हमारी साधना नहीं सिद्ध हो रही है। कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, फिर भी हमारी साधना सिद्ध नहीं हो रही। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, पहले तो आपको जो है ना, जब भी एक साधना के पीछे आपको काफ़ी समय लगाना पड़ता है। पहले आप मेरी ये बात जान लो कि एक साधना के पीछे आपको काफ़ी समय लगाना पड़ता है। अब काफ़ी समय क्यों लगता है? क्योंकि आपके ना चक्कर जागृत होते हैं, ना आपके द्वार खुले होते हैं चेतना के, जिससे कि आपको अनुभव कर सके और उस साधना को सिद्ध करके उसमें दक्षता प्राप्त कर सके। तो एक साधना के पीछे जब हम काफ़ी समय लगा देते हैं ना, तो वो साधना करते करते जो वो शक्ति है ना, जब वो आती है ना, चाहे वो दृश्य रूप में आपके शरीर में प्रवेश करके चली जाए, तो वो आपके जो द्वार होते हैं ना सारे, वो खोल देती है। और जब एक बार द्वार खुल गए तो आपकी साधनाएं सिद्ध होना शुरू हो जाती है सभी प्रकार की। तो एक साधना में आप जी जान से जोर लगाओ। आप क्या करते हो, आपकी गलती क्या है, आप सीधा ही किसी शक्ति को बुलाने में लग जाते हो, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति ने यूट्यूब पर परी देखी तो वो परी बुलाने के लिए लगे, किसी ने जिन को देखा वो जिन को लग गया, कोई वीर को लग गया, ठीक है ना। मतलब आप छोटी छोटी साधनाओं की तरफ आकर्षित जल्दी हो जाते हो। आप सबसे पहले ये नहीं देखते कि आपको एक बड़ी शक्ति चाहिए जो आपके, क्योंकि जो बड़ी शक्ति होती है ना, वो आपके द्वार जल्दी खोल सकती है, क्योंकि छोटी शक्ति जल्दी आपके पास नहीं आती। बड़ी शक्ति है, क्योंकि छोटी शक्तियों के मोह हैं। जिन, बैताल, भूत, प्रेत, वीर, ठीक है ना, परियां, यक्षिणियाँ, योगनियाँ और परियां, ये शक्तियाँ हैं। ये कभी भी किसी के वश में नहीं आना चाहती, क्योंकि इनको पता है कि हमें कोई वश में करेगा तो काम कराने के लिए वश में करेगा अपने दास की तरह। तो ये अपने आप को बचाती है और पूरा जोर लगाती है कि इनकी साधना सिद्ध न हो सके। अब अगर आप इनसे पहले जो है माता काली, दुर्गा माता, बजरंग बली, ठीक है ना, भैरव बाबा, नाथ, भोले बाबा, मतलब किसी भी देवी देवता को, इन देवताओं को अगर प्रसन्न करेंगे ना, तो ये उच्च कोटि के देवी देवता है, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। और ये पिता है, परम पिता शक्तियाँ हैं, ये परम पिता, परम माता, ये शक्तियाँ हैं, ये इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये तो बस आपके प्यार के भूखे, अगर आप इनको प्यार से जपोगे लगाकर, ठीक है ना, तो ये प्रसन्न होकर जो है आपके जो द्वार होते हैं ना, वो खोल देते हैं, आपकी चक्रों को ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, ताकि आप जो कई और प्रकार की शक्तियाँ सिद्धियाँ जो प्राप्त कर सको इनकी कृपा से। तो आप इनके पीछे लगते नहीं हो, ना ही आप इनकी साधना करते हो, ठीक है ना। आप लग जाते हो पहले अपनी मर्जी की जो इच्छाएं की साधना होती है वो करने लग जाते हो, इनकी करते नहीं हो। और अगर इनकी करते हो भी हो तो आपका ध्यान इनकी साधना में लगता ही नहीं है। आप जब मंत्र जप कर रहे होते हो तो आपका ध्यान कभी कहीं और होता है, कभी लड़की की तरफ होता है, कभी पैसे की तरफ होता है, कभी पैसा आएगा तो उसका कैसे यूज़ करोगे उसकी तरफ होता है, फिल्म की तरफ होता है। मतलब यही चक्रों में आपका ध्यान चला जाता है, जिससे ऊर्जा एकत्रित नहीं हो पाती। पर अगर आप लगे रहते हो ना रोज़, तो धीरे धीरे ऊर्जा एकत्रित होगी। आप ध्यान लगाने के, मंत्र की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करोगे ना, मैं कहता हूँ कि आप 90% ध्यान मत लगाओ, आप 30% तो ध्यान लगाने की कोशिश करो। 30% भी ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तब भी मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपके चक्र द्वार खोलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और जब आप इनकी साधना कर रहे हो तो इनकी साधना के जरिए ही आप दूसरी शक्ति, आप क्या करते हो, आप इनके जो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों को मत पकड़ो, मैं आपको पकड़ा दूँ। जैसे मंत्र में समझाता हूँ, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। उसके बाद आप रख लो, जैसे नाम
अक्षर होते हैं ओम दुर्गाय नमः, इन मंत्रों को मत पकड़ो पहले, क्योंकि इन मंत्रों को पकड़ोगे तो इनको समय ज़्यादा लगेगा सिद्ध होने को। इनके बीज मंत्र पकड़ो, इनका बीज मंत्र पकड़ लेना, वो ज़्यादा जल्दी सिद्ध होगा बीज मंत्र इनका। आप बीज मंत्र नहीं पकड़ते, आप क्या करते हो, आप सीधा इनके नाम मंत्र पकड़ते हो, ठीक है ना, तो उनको समय ज़्यादा लगता है। बीज मंत्र को सिद्ध करोगे तो वो एक बीज है, एक शक्ति है, ठीक है ना, जिससे पूरा वृक्ष तैयार होगा। उसको पकड़ोगे तो ज़्यादा जल्दी साधना सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है ना। और उनकी साधना करते हुए आप फिर किसी और प्रकार की साधना करना चाहते हो, जैसे कि समझ लो आप चाहते हो कि शाब्र साधना करें, ठीक है ना, या कोई और साधना करें, तो भाई वो शाब्र साधना में भी अगर आपको साधना करने बैठोगे ना, तो उसमें भी आपको दक्षता प्राप्त करनी पड़ेगी उस मंत्र में। उन देवी देवताओं उनके पीछे वो जो लगे होते हैं ना, देवता लगे होते हैं, ऋषि लगते हुए, जिनकी उनमें ऊर्जा शक्ति चल रही होती है मंत्रों में, तो उनको भी प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाकर जो है आपकी शक्ति जो है उदय होना शुरू होती है। अब आपको ये कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा। अब अगर आप कोई साबर मंत्र पकड़ रहे हो ना, तो पहले साबर मंत्र में क्या है, आप किसी को बुलाने वाला साबर मंत्र मत पकड़ो। आप पहले धन वाला साबर मंत्र पकड़ो, धन वाला, या किसी को वश में करने वाला साबर मंत्र पकड़ो, ठीक है ना, या कोई कार्य करवाना हो आपने कोई अपना, वो साबर मंत्र पकड़ो। क्यों? क्योंकि आपको पहले पता चलना चाहिए कि भाई आप कौन सी शक्ति सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप धन वाला मंत्र करना चाहते हो तो वो माता लक्ष्मी जी का होगा, माता लक्ष्मी जी का मंत्र करो। और एक माला नहीं, कम से कम डेली की भाई 11-12 माला जप करो, कम से कम 11 माला जप करो डेली की। 3 घंटे लगेंगे उसमें, 3 घंटे लगेंगे तभी वो मंत्र सिद्ध हो पाएगा। उसको कम से कम 41 दिन तक, 3 महीने तक करो, ठीक है ना। अब पता कैसे चलेगा इस मंत्र कि आप इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हो कि नहीं? जब वो धन प्रदान करना शुरू कर देगा ना, बेहिसाबा धन प्रदान करना शुरू कर देगा, सब तरीके से काम भी करो साथ में, काम में ही आपको इतना धन प्राप्त होना शुरू हो जाए कि जो बेहिसाबा हो, आपको लग रहा हो। अब जब आपने समझ लो वो मंत्र से आपको बेहिसाबा धन प्राप्त होना शुरू हो गया, आपको 50,000 60,000 महीने का आप कमाने लग पड़े, तो समझ लो भाई कि फिर आप जो है माता लक्ष्मी जो है राजसिक साधनाओं में आती हैं, तो आप राजसिक साधनाएं जो सिद्ध कर सकते हो अब, क्योंकि वो माता लक्ष्मी जी के कृपा से आपका वो द्वार खुल गया है। माता लक्ष्मी जी के कुल में जो है परियां अप्सरा आती हैं, ठीक है ना, वो आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि माता के मंत्र से ना वो आपका द्वार खुल गया, माता लक्ष्मी जी ने धन आपको प्रदान करना शुरू कर दिया बहुत बेहिसाबा। तो आप समझ लो कि वो मंत्र से माता प्रसन्न हो गई है और आपको वो द्वार खुल गया, तो वो आप साधना सिद्ध कर सकते हो। इसी प्रकार आप अगर वशीकरण का मंत्र ले रहे हो तो माता काली जी का लीजिए। अगर किसी स्त्री को आप वश में कर लेते हो, पर आप उसी को कीजिए जिसको आप प्रेम करते हैं, वैसे प्रकार में बेफालतू यूज़ मत कीजिए, नहीं तो नुकसान भी होना क्या हो जाएगा नुकसान फिर, ठीक है ना। और अगर आप उस लड़की को वश में कर लेते हैं, लड़की के साथ जो है लड़की कह देती है आपको कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो समझ लीजिए माता काली की कृपा से आपको जो है तामसिक भाव की जो साधना है वो सिद्ध हो जाएगी। अब उसके बाद फिर जो है आप यक्षिणी, योगिनी, वीर, ठीक है ना, बेताल, ये साधनाएं सिद्ध कर सकते हो। फिर आप क्षेत्रपाल, ठीक है ना, यक्ष, ये साधनाएं आप सिद्ध कर सकते हो। मतलब तामसिक भाव को माता ने जो है इन तरीक़ों से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी साधना कैसे कैसे सिद्ध कर पाओगे। तो रासिक तामसिक में माता जी के इन मंत्रों का यूज़ करोगे तो आपके द्वार खुल जाएगा, और आपको फिर उसके बाद ही आप कोई साधना कीजिए, तभी आपको फल प्राप्त हो पाएगा। सीधा आप अपनी मर्जी से करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो माता की कृपा से ही जैसे मैंने आपको बताया वैसे कीजिए, तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी, ठीक है ना। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए फिर बाकी का आगे की वीडियो में बताऊँगा आपको।